नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। नुक्कड़ बतकही के स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा में चुनाव का माहौल है, ठंडी खूब पड़ रही है और चुनावी सरगर्मियां उतनी ही तेज हैं। 12 का टेम्परेचर है और लगभग 12 लोग पीछे हमारे खड़े हैं। सब चाय की चुस्कियां लेते हुए एक नुक्कड़ की दुकान पे हम पहुंचे। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी चुनाव में प्रत्याशियों का हाल क्या रहेगा और किसकी होगी सत्ता भारी और किसकी बजेगी बैंड। ठंडी का मौसम है और कुल्हड़ की चाय अगर मिल जाए इस मौसम में तो मजा आ जाता है। मोहम्मद यासीन जी, ठंडी कैसी पहले ये बताइए। ठंडी तो बहुत है, जबरदस्त। और चुनावी सरगर्मियां खूब गर्म है। खूब गर्म है माहौल। क्या तो होगा चल ही आपकी रहा बार विधानसभा में? अरे होगा तो अच्छा ही होगा अब है। हाँ, क्या अच्छा अब तक बुरा था? अरे तो बुरा ना रहा, अच्छा रहा है। क्या अच्छा होगा बताइए। अरे सब अच्छा हो ही रहा है। कहाँ बताए दी के दिहल जा बहन, जब माहौलवा आई तब दिहल जरूर जाई। कुछ माहौल लगत है कि सरकार बदली कि वैसे रही? सरकार बदली अब बहन कहाँ, सरकार ना बदली। बहन कहाँ भाजपा की सरकार फिर से आई। चलबे करी। नाम दादा राम सिंह पाल। क्या कह रहे हैं, क्या होगा आपकी बार चुनावी खेल में? वही देखिए जो है, हमारे समझ से तो वही होगा जो पुराना था। जो नाम क्या सर आपका? अब्दुल मजीद। क्या कहते हैं आपकी बार चुनाव में कुछ खास? अभी तो पर्दे में क्या कहा जा सकता, सब पर्दे में है, कुछ खुला नहीं है। खुला नहीं। कुछ हवा बन रही है। अब हवा भी हमको नहीं मालूम पड़ रही है कुछ अभी। अच्छा, बीजेपी तो बीजेपी चल रही है। क्या है आपका? मिथिलेश दुबे। अच्छा, द्विवेदी जी, जी ठंडी खूब है। हाँ, ठंडी में चाय आपने पिया कि नहीं? चाय पी लिया। चाय आपने पी लिया। हाँ, गर्मी है क्या कुछ चुनावी में? अरे चुनावी गर्मी है, लेकिन अभी फिलहाल में वैसी नहीं, क्योंकि अभी प्रत्याशी तो खुले नहीं है। बसपा को छोड़ करके और किसी पार्टी का तो कोई प्रत्याशी अभी आया नहीं है। बसपा के प्रत्याशी को ले क्या कहते हैं? बसपा मार ले जाएगी सीट आलापुर की? नहीं, बसपा के प्रत्याशी का सीट मारने का कोई चांस नहीं है। इसमें सिर्फ सपा और भाजपा ही दो पार्टियां आएंगी। सपा भाजपा दोनों की लड़ाई है। हाँ, तो अगर सपा में त्रिभुवन दत्त को आप कैंडिडेट मानते हैं तब तो लड़ाई जबरदस्त रहेगी दोनों की। सपा पे अगर त्रिभुवन दत्त कैंडिडेट होते हैं, इधर से अनीता कमल विधायक वर्तमान विधायक रहती है, तो लड़ाई इसमें टफ हो जाएगी। पवन कुमार संगल, भाजपा मंडल IT संयोजक। अरे भाई नेताजी हैं, इनके लिए ताली बजाइए। ये देखिए आप मिल गए। कहाँ चल रहा है? सब अच्छा बा, सब अच्छा है। यूपी का हाल सब चकाचक है। चकाचक है। आलापुर का क्या हाल है? सब बढ़िया है। 300 प्लस सीट जीतने वाले हैं हम लोग। आलापुर एक सीट है जी। 300 तो बहुत लंबा खेल है। जी जी जी। अब की बार सब कह रहे हैं कि साइकिल और कमल लड़ाई में है। लड़ाई है, फिर भी एक तरफा जीत है। कैसे? मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पे जीत जाएंगे? मुद्दा तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं। राशन फ्री मिल रहा है, फिर गैस फ्री मिल रहा है, क्या नाम है, और उज्ज्वला योजना के तहत। फिर उसके बाद आपके रोड का देखिए, फिर आपको देखिए अपने यहाँ गोरखपुर हुआ, मतलब हर जगह विकास के देखिए। विकास की दृष्टि को देखा जाए तो अब की बार फिर बीजेपी। जी जी जी। क्या नाम है भाई? उमाकांत यादव। कहाँ यादव जी? क्या आ रहा है? बीजेपी की साइकिल? साइकिल आ रही है। देखिए नेताजी, साइकिल आ रही है अब की बार। सबका अपना अपना मत है। क्या किस मुद्दे पे अब की बार साइकिल आ रही है बताइए? महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो गई। महंगाई जैसे जब देखिए किसी भी देश का जब विकासशील होता है तो महंगाई बढ़ना तय है। ठीक जी। और विकास मुद्दा नहीं है। जब आदमी का आय बढ़ती है तो सामान की वस्तुओं के दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं भाई? सर, इतनी महंगाई तो कभी हुई नहीं थी। हाँ। तो इस सरकार में अब देखिए, गैस सिलेंडर को लेके मुफ्त में तो सिलेंडर मिला, जब 600 का मिल रहा था आज 1000 रुपये हो गया है सिलेंडर। आप कह रहे हैं मुफ्त में सिलेंडर मिला, 600 रुपया बता रहे हैं, अब 1000 का है। अरे तो पहले जैसे सरकारी रेट था 202 रुपये, अब डायरेक्ट मजदूरी डायरेक्ट 300-400 रुपया हो गई है। तो दुगना जब होगा तो उसका लाजमी सी बात है कि बढ़ना है।
सारा जवाब है आपके पास, भाजपा वालों के पास सारा जवाब आपके प्रश्नों का? नहीं, जवाब क्या है? मतलब जवाब आप देंगे अब की बार विधानसभा? हैं? इनके पास जवाब ज्यादा है। भाजपा के पास जवाब ज्यादा है। नाम क्या है? सबको आलमगीर। भाई आपके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। जवाब ज्यादा है। ये आप आज इधर आइए, इधर आइए। जवाब ज्यादा रहता कराला। मतलब जवाब ज्यादा है इनके पास, आप कहीं काम से बात करेंगे, बात आपको काट देंगे। नहीं। अच्छा हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार? हम तो सबक देंगे सर। समाजवादी हाँ, सरकार। समाजवादी सरकार। अच्छा, क्या अच्छा समाजवादी। खराब हो, मतलब सबक हम समर्थक है। नहीं अच्छा खराब नहीं, जैसे अगर आप भाजपा खराब कह रहे हैं, नहीं अच्छा खराब चाहे क्या खराब हो, हैं। मैं सबक समर्थक मतलब हूँ। चाहे जैसे हो जैसे सपा भी, हो। उससे मतलब नहीं हमको है। हैं, चाहे मैं जैसे सपा। एकदम मैं सपा वाला हूँ। एकदम सपा। हारे जीते उससे मतलब नहीं है, हैं। लेकिन मैं सबक समर्थक हूँ। अच्छा, राशन लेते हैं हाँ, राशन मिलता है, राशन- सरकार दे रही है, सबको दे, हमको भी दे रही है फ्री में? हाँ, फ्री में। लेकिन ये गलत है कि हाँ? लेकिन ये गलत भी है। तो लेते क्यों हैं आप? नहीं, जैसे हमें जब सबको लेना ही पड़ेगा। नहीं जबरदस्ती थोड़ी सरकार कहती है राशन लीजिए। आ रहा है तो लेंगे। अंगूठा नहीं लगाई आपका राशन वापस हो नहीं, वापस क्यों करना? जो जो इसी अंगूठा आपको मत- लो, देखिए मतलब ये गलत बारे नेताजी सुनिए, लो, चाहे देखिए, किसी देखिए, पार्टी- बतिया ठीक है जी। आप राशन ले रहे हैं जी। और कह रहे हैं राशन फ्री में मिलना भी गलत है। गलत। तो आप अगर उसका जो है विरोध करें मत लीजिए। अकेला नहीं कर रहा हूँ हाँ। मैं सिर्फ समर्थक हूँ। हैं। हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद ठंडी जायसवाल बहुत तगड़ी है जी। पूरा बांध बांध के पैक हुए हाँ, पड़े तो हैं। क्या करें सर, चलना पड़ता, ठंडा लगता है। ठंडा लगता है। अलाव नहीं जलाया गया इस चौराहे पे अब की बार, पूरा ठंडा बीत गया और एक डेढ़ महीने और ठंडी बची। नहीं जलाया गया। हर बार यही बात है। 11-12 टेम्परेचर चल रहा है। जी। चलिए अच्छा, अब की बार क्या माहौल है? ठीक माहौल माहौल चकाचक है? चकाचक है। वैसा रहेगा, कुछ बदल जाएगा? नहीं, वैसा ही रहेगा। बदलेगा नहीं? नहीं, अरे बहुत हो रहा है कि यूपी में अखिलेश, वो सब बड़ा नेता आता लोगों का ऐसा चलता फिरता रहता, हम लोग जैसे हैं वैसे पड़े रहते हैं। हैं। हाँ, गाना माहौल- सुने? जी। गाना आया है, भाजपा वाले अलग गाना गा रहे अरे हैं। गाना वाला जो सुने, जो खलिया रहेगा, बैठा रहेगा, वो सुनेगा। हम लोग मेहनत करने वाला आदमी, हम लोग कहाँ गाना सुन पाएंगे? तो मतलब अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं आप, पवन द्विवेदी आपका नाम है। आपका अलग सर्वे रहता है, आपकी एक सर्वे करने वाली टीम है। इस विधानसभा में जो आपके आंकड़े हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी। सर ये बताइए, विधानसभा आलापुर में कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी, कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि बसपा। आप अपने सर्वे के अकॉर्डिंग क्या आपको लगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्या सरकार से कमियां रह गई हैं, क्या उन्हें और अच्छा आपकी बार जो है जीत कर आए और अच्छा करें? देखिए, सरकार, बतौर जर्नलिस्ट जो मेरा सर्वे है कि सरकार से नाराज़गी भी लोगों में है। कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ गलत काम भी हैं, तो औसत चीज़ें रहेंगी। और समाज में आप टहलिए तो हर वर्ग के लोग मिलते हैं, हर प्रकार से अपने अपनी पार्टी का समर्थन करते हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, या जो कुछ पदाधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई, उस पर चर्चा हुई, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ का जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट काट के किसी और एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए तो शायद बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़े। ये लोगों का कहना है। मैंने एक सर्वे कराया है, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई है। कुछ पदाधिकारियों ने भी ये कहा है, कुछ आरएसएस की भी नाराज़गी इनके खिलाफ आ रही है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। और देखिए, लड़ाई में अभी तक बसपा ने ही अपना पत्ता खोला है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन आम जनमानस में ये चीज़ है कि प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मेन लड़ाई रहेगी। शायद बसपा कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर छिटक के जा रही है। और इस समय ब्राह्मणों का जो 14% वोट उत्तर प्रदेश में है, उसकी खींचतान चल रही है। सब बहका रहे हैं ब्राह्मणों को। कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी में भी बड़े कद्दावर नेता ब्राह्मणों के हरिशंकर तिवारी जी का परिवार है, राकेश पांडे जी आ गए, और कई लोगों को आज अखिलेश जी परशुराम जी की मूर्ति स्थापना करवा रहे हैं, मूर्ति लगवा रहे हैं, परशुराम जी के नाम पर तमाम प्रलोभन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभा रही है। बसपा के अलग दावे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही है। अब ये तो जनता ही बताएगी। और जहाँ तक ब्राह्मण समाज वो खुद में प्रबुद्ध है और वो खुद इसका निर्णय लेगा, जो भी उसके हित की बात करेगा उसके साथ जाएगा। लेकिन अभी भी जो ब्राह्मण तमाम संगठन, मेरी उनसे बात हो रही है, अभी पत्ते नहीं खुले हैं। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा जो अच्छा करेगा उसके साथ जाएगा। आलापुर विधानसभा चर्चा में इसीलिए क्यों है, मैं आपका वो एक कारण बता दूं। पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले त्रिभुवन दत्त समाजवादी दामन थामे हैं, वहीं अनीता कमल विधायक त्रिवेणी राम के परिवार से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े
कोशिश के बाद अब की बार आलापुर विधानसभा सीट जीत पाई थी, बहुत दिनों के बाद जीत पाई थी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्रियों ने, सबने इस बात का स्वागत किया था। विकास कहीं ना कहीं बोल रहा है कि सड़कें तो बन गई हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी लोगों की कम है, लेकिन प्रत्याशी को लेकर नाराजगी ज़्यादा है। कुल मिला जुला के अगर हम पूरी बात आपसे कहें तो इसमें एक तथ्य ये समझ में आता है कि अगर कैंडिडेट बदल दिया जाए तो भाजपा अब की बार आलापुर विधानसभा से फिर मजबूती से लड़ाई में रहेगी। बने रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया के साथ। अगले चौराहे पर नुक्कड़ बतकही में जल्दी हाजिर होते हैं।